नारायण का दर्शन बारंबार, वैकुंठपति का दर्शन करने वाले वे सारे देव आज ठाकुर जी को यशोदा मैया की गोद में नन्हे से लाला के रूप में दर्शन करते हैं। श्यामल वर्ण है ठाकुर जी का, घुंघराले बाल है, कमल समान नयन है। ऐसे सुंदर मनोहर बाल मुकुंद राय का दर्शन कर कर ब्रजवासियों के हृदय के सारे ताप संताप शांत हो गए और सबका हृदय आनंद से भर गया। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्य आत्मज उत्पन्ने जाता हाद महामना, आहुई विप्रान वेद ज्ञान स्तातः शुचिर अलंकृतः। नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया और नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान दिया है। वस्त्राभूषण अनंत अनंत सामग्री प्रदान की है। गायों को सोने चांदी रूपों के गहने धारण कराकर, मोतियों के पन्ना रत्नों से जड़ित आभूषण धारण कराकर 2 लाख गायों का बाबा ने दान किया है। ब्रज में आनंद प्रकट हुआ है। जब से ठाकुर जी पधारे हैं ब्रज में, तब से उसी पल से मानो हर क्षण आनंद जन्म ले रहा है। नन्हे से लाला को गोपियां दर्शन करती है, बड़ी आनंदित होती है। शिव जी सुखदेव जी कहते हैं, राजा अब जब कन्हैया प्रकट भये, तब से आसपास के गांव से क्षेत्रों से भक्तजन वैष्णव जन बाबा को बधाई देने, लाला का दर्शन करने आने लगे। बारी बारी से सब कोई आते हैं। भगवान प्रकट हुए, सब कोई बधाई देने बाबा के यहाँ पहुंचे। श्री श्रावण अष्टमी को भगवान प्रकट हुए हैं। नवमी के दिन नंद बाबा के यहाँ नंदोत्सव मनाया गया है और श्रावण शुक्ल द्वादशी को शिव जी पधारे हैं ब्रजमंडल में। जब लाला प्रकट हुए तब शिव जी समाधि में थे और जब समाधि निवृत्त हुई और जब जाना कि हमारे ठाकुर ब्रजमंडल में जाकर अवतार लिए हैं। अरे बच्चों तुम शांति से कथा कैसे सुनाऊंगी, एकदम शांति से बैठने दो, तो शांति से बैठो, नहीं तो वहां बैठ जाओ सब एक कोने में, वहां सारे बच्चे एक कोने में, ठीक है। वो बच्चों का साइड है, वो हम बोर्ड लगाना भूल गए, वैसे वो बच्चों का साइड है। यहाँ सब बड़े जन बैठते हैं, माताएं बैठती हैं, बच्चे बैठते हैं, वो बच्चों वाला साइड है। वो 2 त्रिवेदी जी के बाजू में 2 चेयर है ना, वो बच्चों वाला साइड। राठी अंकल आप बोर्ड नहीं लगाए, भूल गए थे, तो मुझे याद है। हाँ वो सारे बच्चे वहां बैठ जाओ, जाओ। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। शिव जी ने जाना कि भगवान प्रकट हुए हैं, तो शिव जी दर्शन करने के लिए ब्रज में पधारे हैं। कैसे पधारे हैं उसकी कथा है। जब शिव जी ने जाना, अब सोचने लगे कि ऐसे ही जाऊंगा तो लोग मुझसे डर जाएंगे, मेरे पीछे भागेंगे, दौड़ेंगे, न जाने क्या होगा, मैं वेश बदल के जाता हूँ। तो शिव जी अपना वेश बदलने लगे। अब है तो भोलेनाथ, इतने भोले हैं कि वेश बदलने भी नहीं आ रहा है। गले में नाग है, तो उसे छुपाने के लिए ऐसा नहीं कि उसको निकाल के किसी टोकरी में रख के जाएं, नहीं, वो साथ चाहिए। तब उसको छिपा रहे हैं, ऊपर ओढ़ के ऐसे ऐसे करके, और वो बार बार सांप बाहर निकलता है। अब वेश बदलने भी नहीं आता है। भोलेनाथ इतने भोले, प्रयास कर रहे हैं। इतने में नंदी आए, कहते हैं प्रभु कहाँ प्रस्थान, कैसी तैयारी कर रहे हो ये, और ये वेश क्यों बदल रहे हो, ये सब अपनी वेशभूषा आप ढक क्यों रहे हो। बोले मुझे गोकुल जाना है, वहाँ ठाकुर जी प्रकट भये, उनका दर्शन। अच्छा गोकुल जाना है, आप ठाकुर जी का दर्शन करोगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे, हमें ले चलो। तो कहते हैं
शिव जी कि मैं अपने साथ किसी को नहीं ले जाऊंगा। क्यों क्यों नहीं ले जाओगे? कि तुम मुझे ठाकुर जी के दर्शन में विक्षेप करोगे, मैं जब स्मरण करूंगा उनका तो तुम मुझसे बात करोगे, इसलिए मैं ठाकुर जी के दर्शन को अकेले जाऊंगा। क्या कहते हैं शिव जी, भोलेनाथ जी कि मैं अकेले जाऊंगा। हम क्या करते, जैसे घर से निकलेंगे मंदिर जाने के लिए, इसका बेल बजाया, डोर बेल, उसका गेट बजा, अरे चलो, अरे सुनती है चल रही, अरे सुमन दिन चल, अरे सुषमा बेन चल, अरे शोभना बेन कितनी देर लगा रही हो, चलो दर्शन बंद हो जाएंगे, चलो करते ना। फिर वो भी आ गई, वो सखी आ गई, वो सखी, सारी सखी आ गई, 2-5 सखियों मिलकर मंदिर जाती हैं। फिर मंदिर जाते हुए क्या करते हो? राम राम कृष्ण कृष्ण कुछ बोलते हो? आज तो सुबह सुबह मेरी बहू ने मेरा नाक खराब कर दिया, आज तो मेरे सासू जी का पता नहीं क्यों मन खराब सुबह से, आज तो मेरे ससुर जी मुझसे नाराज हो गए, आज तो मेरे पति ने मुझे 2 बात कह दी। शिव जी सिखाते हैं दर्शन करने कैसे जाना चाहिए। दर्शन करने अकेले जाना चाहिए और परमात्मा का भजन भी एकांत में करना चाहिए, अकेले करना चाहिए। भजन भी एकांत में करो, ठाकुर जी का दर्शन भी अकेले करो। शिव जी जाने के लिए तैयार हुए। अब कहते हैं नंदी हमें ले जाओ। भोलेनाथ जी कहते हैं ना 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 ना, तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, तुम विक्षेप करोगे। अगर मुझे नहीं लेके गए तो मैं सबको बता दूंगा आपसे पहले जाकर कि आप शिव जी हो, मैं सबको बता दूंगा। अब हमारे देव तो बोले हैं, महादेव कहते चलो ठीक है साथ चलो, पर मुझे रास्ते में जब मैं भजन करूं तो मुझे आप विक्षेप नहीं करना मेरे भजन में। इस प्रकार नंदी को समझाकर शिव जी चलते हैं, पहुंचते हैं गोकुल। मन प्रसन्न हो जाता है। अब शिव जी पहुंचे हैं यशोदा मैया के द्वार पर। वहां जाकर पुकार लगाई है, अलख निरंजन। दौड़ के आई है गोपिया, हाँ बाबा क्या सेवा करे, भिक्षा ले जाइए। शिव जी कहते हैं कि ना, मुझे तुम्हारी कोई भिक्षा नहीं चाहिए। गोपिया मनाती है, शिव जी मानते नहीं है, तो यशोदा मैया को बुलाने चली गई। अरे मैया देखो तो, वो बाबा कोई आए हैं बाहर, और वो बाबा हट कर रहे हैं कि उन्हें कोई भिक्षा नहीं चाहिए, वो आपसे बात करेंगे। यशोदा मैया द्वार पर आई। भोलेनाथ जी कहते हैं कि मुझे कोई भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारा वो जो लाला है उसका दर्शन चाहिए, उसे ले आओ। गोपिया यशोदा मैया के सामने देखने लगी कि बाबा तो कैसे हैं, बहुत ही रमाए हुए, इतनी विशाल काय देह है इनकी, लंबी लंबी चटाएं हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, ये सब देख के तो हमारा लाला डर जाएगा। यशोदा मैया कहती है लाला अभी सो रहे हैं, आप भिक्षा पाइए और पधारिए। कह के यशोदा मैया भीतर चली गई। अब तो भोलेनाथ जी वहां आसन रमा कर बैठ गए कि नहीं, जब तक मुझे लाला का दर्शन नहीं मिलेगा तब तक तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। गोपियां मनाती हैं, कई भेंट सौगात ले आती हैं, पर भोलेनाथ जी मानते नहीं है और वही आस लगाकर, उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आज भी ठाकुर जी आशीश्वर महादेव बनकर ब्रज में निवास करते हैं। उनको ठाकुर जी के दर्शन की पल पल लालसा है। यशोदा मैया को गोपियां कहने लगी कि बाबा जी तो बाहर आसन लगाकर बैठ गए हैं मैया, अब ये जाएंगे नहीं यहाँ से, तो हम क्या करें। उधर लाला पल्ले में सोए हुए हैं और लाला के मन में खलबली मची हुई है। क्यों? क्योंकि हरि का दर्शन करने के लिए हर आए हैं और बीच में कौन है? मैया, यशोदा मैया हरि और हर को मिलने नहीं दे रही है। लाला के मन में अकुलन हुई। धीरे से फिर लाला ने रोना प्रारंभ किया। बच्चों के पास एक ही ब्रह्मास्त्र होता है, उनकी रुलाई। बच्चे रोए और उनकी जिद पूरी। लाला ने रोना प्रारंभ किया, डांट मार मार कर रोने लगे। यशोदा मैया संभालती हैं।
रोए रोए भाई। बहुत प्यारा रोते हैं ठाकुर जी, रुलाई भी उनकी बड़ी प्यारी है, इसीलिए तो मधुराधिपति रखिलम मधुरम। रोने लगे लाला। यशोदा मैया गोद में उठाकर लाला को पुचकारने लगी, शांत करने लगी, पर ठाकुर जी तो बस नैनों को बूंद के और मुंह खोल के दहाड़े मार के रोए जा रहे। रो रो के मुख लाल कर लिया लाला ने, हाथ कांपने लगे रोते रोते। छोटा बच्चा जब जोर से रोता है ना तो हाथ कांपते हैं, हाथ कांपने लगे। ठाकुर जी इतना रो रहे हैं। यशोदा मैया संभाले कि गोपियों के प्रश्न के उत्तर दे। क्या करी मैया, वो बाबा जी बाहर बैठ गए हैं। मैया कहे अब इस लाला को संभालूंगी, तुम्हारे बाबा की बात करूं, मैं क्या करूं। गोपियां कहती हैं अरे बाबा जी अभी तो आप यहाँ से प्रस्थान करो, भिक्षा चाहे तो ले जाओ, हमारा लाला बड़ा रो रहा है, उसके लिए हमें अब परिश्रम करना पड़ेगा। बाबा जी को समझाने लगी गोपियां, पर बाबा जी कहते हैं कि देखो मेरी बात सुनो, आपके लाला को नजर लग गई है और मैं नजर उतार सकता हूँ, आपका लाला शांत हो जाएगा, एक बार मेरे पास ले आओ, मेरे समक्ष ले आओ। अब भाई गोपियां गई, कहती है यशोदा मैया सुनियो, सुन रही मैया, वो बाबा जी कह रहे हैं कि लाला की रुलाई शांत कर देंगे, उन्हें चुप करा देंगे, एक बार ले जाते हैं ना। यशोदा मैया सोचे कैसे भी मेरा लाला सुख पाना चाहिए। मैया लेकर द्वार पर आई, गोद में उठाकर जब यशोदा मैया आ रही है तब ठाकुर जी का मुख इधर, कल मैंने जैसे पकड़ा था ना लाला को, ऐसे ही यशोदा मैया ने पकड़ के रखा। तो कल अगर आपको ध्यान गया हो, मैंने तो फिर त्रिवेदी जी ने फोटो लिए हैं तो वो देखे, तो जैसे ही मैंने लाला को लिया है वो फोटो देख ऐसे किया जो, और मैंने उनके चरणों का दर्शन किया। यहाँ चरण लटक रहे थे लाला के, ध्यान है, ऐसे पकड़ा था। यशोदा मैया ने भी ऐसे ही पकड़ा। यशोदा मैया लाला को उठाकर चली जा रही है और ठाकुर जी के चरण ऐसे यहाँ पर दूर से भोलेनाथ जी ने सर्वप्रथम कमल के समान गुलाबी गुलाबी ठाकुर जी के चरणों का दर्शन किया। जहां चरणों का दर्शन किया वहीं पर भोलेनाथ जी तो मति भ्रष्ट भान भूल गए। नन्हे चरणों में मैया ने नुपुर धारण करा रखे हैं, काला धागा साथ में बांधा हुआ है, ऐसे सुंदर कमल समान नयन चरणों को देखकर भोलेनाथ जी मगन होने लगे। अभी तो यशोदा मैया पास आए आए जितने तो लाला को अपनी गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर भोलेनाथ जी नृत्य करने लगे। हरि और हर का मिलन हुआ, आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है, आनंद हुआ है, दुंदुभियां बजी है, हरि और हर का मिलन हुआ है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। ओ मैया तोरे द्वार, यशोदा तेरे द्वार, बाला जोगी आया, बाला जोगी आया। हो मैया तोरे द्वारे, हो यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आया।